हेलो एवरीवन, आफ्टर इफेक्ट्स की नेक्स्ट क्लास में खुश आमदीद। होपफुली आप आफ्टर इफेक्ट्स के कोर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। इस क्लास में हम सीखेंगे डिटेल्स के साथ के लेयर्स क्या होती है, शेप लेयर क्या होती है, ग्रुप्स क्या होते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंटली के एंकर पॉइंट क्या होता है और पिवट पॉइंट क्या होता है, उसको एडजस्ट किस तरह से किया जाता है, कितने ज़्यादा तरीके हैं, शेप लेयर्स को किस तरह से क्रिएट करते हैं, किन किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, शेप लेयर से मास्क किस तरह से बनाते हैं, ऑलराइट, शेप लेयर को हम लोग यूज़ किस तरह से करते हैं, उसमें कलर स्ट्रोक वगैरह किस तरह से फिल करते हैं और किन चीज़ों का आपने जो है वो ख्याल रखना है वाइल यूजिंग द लेयर्स एंड द शेप लेयर्स इन आफ्टर इफेक्ट्स। होपफुली आज की क्लास के बाद आप जो है आपको इतने क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम जो है लेयर्स और शेप लेयर्स के साथ काम करते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में। तो चलिए हम अपनी नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम लोग एक कंपोजिशन बना लेते हैं, एक सिंपल कंपोजिशन। न्यू कंपोजिशन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम 1920 1080 की कंपोजिशन बना लेते हैं विच इज़ कॉम्प वन नेम। इट्स ओके। कलर मैं इसका वाइट दे देता हूँ सो दैट वी कैन सी इजीली। ठीक है, यहाँ से हम इसको ओके करते हैं। अब यहाँ पर ब्रांड न्यू जो है कंपोजिशन बन गई है। कंपोजिशन का मैं तफसील से बता चुका हूँ कि कंपोजिशन एक कंटेनर होती है जिसमें हम लेयर्स मतलब कि सब कुछ रखते हैं और वही हमारा मेन एरिया है। समझ लें कंपोजिशन ही हमारा स्टेज है, हमारा कैनवस है, हमारा कंटेनर है। सारी चीज़ें हमें जो भी हम काम करेंगे वो इसी में ही नज़र आती हैं और यही हमारी बाउंड्री है। ठीक है, अब इसमें मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि शेप लेयर्स को हम किस तरह से क्रिएट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद ऑफ कोर्स हम आज देखेंगे कि हम अपनी पहली एनिमेशन जो है वो आफ्टर इफेक्ट्स में किस तरह से बनाएंगे और मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ, डोंट वरी। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझ लें कि लेयर में और शेप लेयर में फ़र्क होता है। आफ्टर इफेक्ट्स में आप कोई भी चीज़ जो कंपोजिशन में इस तरह से ड्रैग करते हैं इसको हम लेयर कहते हैं। ठीक है, अब वो आपकी कोई वीडियो हो सकती है, वो आपकी ऑडियो हो सकती है, इवन कि वो आपकी यहाँ से शेप भी हो सकती है। मैं यहाँ पर इलिप्स टूल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से एक शेप बना लेता हूँ। ठीक है, अब ये शेप भी आपकी क्या है, ये शेप भी क्या होगी, ये एक लेयर होगी। ऑलराइट, आपने ख्याल करना है कि जब आप कोई भी शेप बना रहे हो तो कोई यहाँ से लेयर सेलेक्ट नहीं होनी चाहिए वरना वो मास्क बना देगा। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक इलिप्स बना लेता हूँ। ये भी एक क्या है, लेयर है। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, लेयर है। इस लेयर के अंदर जो भी आप शेप लेयर बनाते हो, इस लेयर के अंदर क्या होता है, आपको एक शेप लेयर अलहदा से मिलती है। ये जो इलिप्स आपको नज़र आ रहा है ना अंदर, इसको हम शेप लेयर जो है बाय द वे बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कंपोजिशन होती है, कंपोजिशन के अंदर लेयर्स होती हैं। ऑलराइट, और शेप लेयर, एक लेयर के अंदर जो है वो शेप लेयर हो सकती है। हम इसके अंदर जो है और ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं। जैसे इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आप कोई और शेप बनाते हैं, ठीक है, रेक्टेंगल बनाते हैं, अब वो क्या हुआ, रेक्टेंगल इसके अंदर आई है। ठीक है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, शेप, ये एक लेयर है और ग्रुप है कितना, शेप लेयर्स का। रेक्टेंगल भी एक शेप लेयर है और जो है इलिप्स भी एक शेप लेयर है। तो दो शेप लेयर्स हैं एक लेयर के अंदर। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी। हम इसको तफसील से समझने वाले हैं, डोंट वरी, क्योंकि सब लोग यही कह रहे हैं कि हमें बड़ा तफसील से समझाया जाए। कोई इशू नहीं है कि अगर क्लास लंबी होती है तो डज नॉट मैटर, बट तफसील से समझाया जाए। तो इसलिए मैं आपको तफसील से एक एक चीज़ समझाने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझ लें कि शेप क्रिएट किस तरह से करते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में। ये हमारे पास टूल बार है, ऑप्शन बार है। यहाँ पे आपको डिफरेंट टूल्स मिलते हैं। पहला टूल होम टूल है, क्लिक करते हैं, यू विल बी बैक टू होम पेज, वापस आ सकते हैं। ये हमारे पास है जो सिलेक्शन टूल, वी शॉर्टकट की है। ठीक है, जो भी कमांड आप होवर ओवर करते हैं माउस के साथ, उसके नाम के साथ टूल टिप में उसकी शॉर्टकट की भी नज़र आती है। ऑफ कोर्स इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड वर्क विद द शॉर्टकट की। ठीक है, वी इसकी शॉर्टकट की विच इज़ यूज टू सेलेक्ट एक्चुअली एनीथिंग इनसाइड द कैनवस। अभी हमने कुछ ड्रॉ नहीं किया तो वी कैन नॉट सेलेक्ट। अभी हम ड्रॉ करेंगे देन आई विल शो यू हाउ टू सेलेक्ट। उसके बाद आपके पास पैन टूल है, आप और हैंड टूल कहते हैं, पैन टूल एच इसकी शॉर्टकट की। यू कैन जस्ट पैन योर कैनवस लाइक दिस। ऑलराइट, इसको सिलेक्ट करें एंड यू कैन पैन दिस वन। अगर आपके पास सिलेक्शन टूल है, यू कैन प्रेस ऑल्सो मिडल माउस बटन। मिडल माउस बटन से क्या कर सकते हैं, आप उसको
हैंड टूल लेकर आ सकते हैं एंड देन यू कैन पैन योर कैनवस। ठीक है, आप जो है वो स्क्रॉल व्हील से जूम इन एंड जूम आउट भी कर सकते हैं कैनवस को। जैसे ही आप जूम इन एंड आउट कर रहे हैं तो देखिएगा ये जो कैनवस का आपका जो जूम है यहाँ से वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। आप इधर से सिलेक्ट करके भी चेंज कर सकते हैं। फिट आप कर सकते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर फिट हो जाएगा। फिट टू 100% भी कर सकते हैं, दैट इट गोना बी फिट 100% एग्जैक्टली। ठीक है, उसके अलावा आप डिफरेंट जूम लेवल यूज़ कर सकते हैं। जब हम स्टेज से बाहर कुछ ड्रॉ कर रहे होते हैं देन वी कैन यूज़ दिस जूम 25 और 10% इवन। ओके, तो यहाँ से आप स्क्रॉल व्हील से जूम इन एंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, और यू कैन ऑल्सो यूज़ द जूम टूल। द शॉर्टकट की है Z। ओके, जी आप कीबोर्ड से प्रेस करें या जूम टूल ले लें, आप क्या कर सकते हैं, जूम इन एंड आउट जो है वो कर सकते हैं। अगेन अगर आप मिडल माउस बटन दबाएंगे तो क्या होगा, वो आपका जो है वो हैंड टूल आ जाएगा और जूम इन आउट एग्जैक्टली आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है ये जो नेक्स्ट टूल है, ये कैमरा एनिमेशन टूल है। ओके, 3D ऑर्बिट्स टूल है। ये हम तफसील के साथ पढ़ेंगे जब हम 3D शेप लेयर पढ़ेंगे और कैमरा पढ़ेंगे, इनको हम तफसील के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास रोटेशन टूल। रोटेशन टूल इज़ यूज टू रोटेट द ऑब्जेक्ट इन कैनवस। चलें अभी हम एक ऑब्जेक्ट, एक शेप बना ही लेते हैं। यहाँ पर आपके पास जो है वो शेप टूल है, इसको अगर आप क्लिक करेंगे लॉन्ग प्रेस तो यहाँ पर जो है आपको डिफरेंट शेप्स मिलेंगी। जैसे रेक्टेंगल है, और राइट उसके बाद राउंड रेक्टेंगल है, इलिप्स है, पॉलीगॉन है। ठीक है, तो रेक्टेंगल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो शेप टूल्स हैं ये मास्क क्रिएट करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, शेप ड्रॉ करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं और मास्क क्रिएट करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं आपको कुछ ही देर में समझाने वाला हूँ, डोंट वरी। रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे तो आप क्या, ये देखिए कि जैसे आप शेप बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपको ये दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। ठीक है, टू क्रिएट अ मास्क और टू क्रिएट अ शेप। लेट्स सी हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। हम इधर से क्लिक करते हैं एंड यू कैन जस्ट ड्रैग द रेक्टेंगल एंड यू कैन क्रिएट रेक्टेंगल इनसाइड आफ्टर इफेक्ट्स। अच्छा, इसमें जो सबसे अहम बात है ना वो ये है, जो मोस्ट डिस्कस्ड है वो ही है एंकर पॉइंट, द पिवट पॉइंट ऑफ द शेप। ठीक है, क्या कभी आपने सोचा है कि ये इस शेप के सेंटर में क्यों नहीं आता? ठीक है, ये कहाँ पर आता है? क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा क्रिएटर्स को देखा होगा, वो इस सेंटर पॉइंट को, पिवट पॉइंट को क्या है, मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, स्पैन बिहाइंड से और भी मेथड है। बाय डिफ़ॉल्ट जो इलस्ट्रेटर आपका ये जो एंकर पॉइंट है वो प्लेस करता है किसमें, इस कैनवस के सेंटर में। ठीक है, अब ये जो कैनवस का सेंटर है ना, इसके सेंटर में बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो प्लेस करता है। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे अभी आपको पहले बताया था कि एक लेयर में आपके पास डिफरेंट शेप लेयर्स हो सकती हैं। अब इसी को मैंने सेलेक्ट किया। अगर मैं इस ड्रॉप डाउन को क्लिक करूं, कंटेंट में आप देख रहे हैं एक रेक्टेंगल है। अब अगर आप इसी के अंदर एक और शेप बनाते हैं, उसको सिलेक्ट रखें, आप इधर से एक सर्कल बना दें। ठीक है, अब दो शेप्स आपने बनाई ना, अब आफ्टर इफेक्ट्स को कैसे पता चलेगा कि जो है वो शेप का, एक शेप का सेंटर कौन सा है? इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट जो है आफ्टर इफेक्ट क्या करता है, जो है वो कैनवस का सेंटर ही जो है वो रखता है। अगर आपने यहाँ पे भी एक शेप बना दी, अब ये पूरी एक शेप ट्रीट होगी और ये इसका सेंटर होगा। ऑलराइट, होपफुली आपको ये पिवट पॉइंट कंपोजिशन के सेंटर में बाय डिफ़ॉल्ट क्यों आता है ये आपको पता चल गया होगा। अगर आपकी ये शेप लेयर सेलेक्टेड है, अगर आप यहाँ से अब रोटेट टूल लेते हैं, ठीक है, इधर से रोटेशन टूल लें, ठीक है, इसको आप जो है आउटसाइड क्लिक करें और मेक श्योर करें आपकी ये शेप लेयर सेलेक्ट हो। ठीक है, लेयर और अंदर इसकी डिफरेंट शेप लेयर्स हैं। ठीक है, ये आपके पास क्या है, इलिप्स है, और ये इलिप्स है, ये रेक्टेंगल है। क्लिक आउटसाइड करें और सिर्फ इस लेयर को सिलेक्ट करें। अब देखें ये सारी चीज़ें सिलेक्ट होगी और सेंटर पॉइंट, अब आपको समझ आ गया होगा कि आफ्टर इफेक्ट्स क्यों जो है कैनवस के सेंटर में जो है वो पिवट पॉइंट देता है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं, लुक एट दिस। ठीक है, रोटेट कर सकते हैं। ये काम आप सिलेक्शन टूल से भी कर सकते हैं। सिलेक्शन टूल लें, ओके, और जब आप बिल्कुल इसको सेलेक्ट करेंगे, ऑलराइट, देन यू कैन जस्ट क्लिक एंड यू कैन ऑल्सो जो है इसको क्या कर सकते हैं, इसको इधर से रीसाइज कर सकते हैं। अगर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे यू कैन रीसाइज प्रोपोर्शनली। ठीक है, अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो फिर क्या करेंगे, आप उस शेप के अंदर जो शेप लेयर के ग्रुप्स हैं उसके अंदर चले जाएंगे, यू कैन मैनेज इंडिविजुअली। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। अब जो सबसे ज़्यादा टॉक अबाउट जो है टॉपिक के पिवट पॉइंट को किस तरह से मैनेज करें। ठीक है, सबसे पहला तरीका तो ये है कि जब भी आप कोई शेप ड्रॉ करते हैं, लेट्स सी इलिप्स हम ड्रॉ करते हैं। अब पिवट पॉइंट होता क्या है, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से देख रहे हैं, जिन लोगों ने कभी आफ्टर इफेक्ट्स को इस्तेमाल नहीं किया मैं उनको समझा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों को ये चीज़ें आती हैं आप जो है मूव ऑन कर सकते हैं आगे।
लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं जो बिल्कुल कभी आफ्टर इफेक्ट्स नहीं यूज़ किया उनको मैं सिखाने लगा हूँ, ठीक है। मैं यही जहन में रख के जो है ना वो लेक्चर सारे प्रिपेयर करता हूँ और समझाता हूँ। अब क्या किया मैंने, ये यहाँ पर एक रेक्टेंगल जो है या स्क्वायर, अगर आप शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे, ठीक है, और ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। अब इसका जो पिवट पॉइंट है ना यहाँ पर, जो कि कंपोजिशन के सेंटर में आ रहा है, कैनवस के सेंटर में आ रहा है। अब ये पिवट पॉइंट होता क्या है, ये पॉइंट ऑफ एक्शन होता है। यहीं से ये स्क्वायर आपका जो है क्या होगा, रोटेट होगा, इसी पॉइंट से क्या होगा, स्केल होगा। अब आप कहेंगे कि रोटेट और स्केल क्या है। अब न्यू वर्जन में आफ्टर इफेक्ट्स के आपको ये प्रॉपर्टीज़ का पैनल मिलता है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको रोटेशन भी मिलता है। आप देखिए रोटेट कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल लेता हूँ, इसको सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, रोटेशन। आप क्या कर सकते हैं, इसको ऑब्जेक्ट को यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो आपके पास दूसरी एंगल है, इसको आप क्या करेंगे, यहाँ से आप देखें क्या हो रहा है, वो यहाँ से जो है इस पिवट पॉइंट से रोटेट हो रहा है। तो पिवट पॉइंट का मतलब या पॉइंट ऑफ एक्शन का मतलब, ये सेंटर पॉइंट का मतलब यही है कि वहीं से आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, रोटेट होगा, स्केल होगा। अगर यहाँ से आप स्केल करते हैं, उसी पॉइंट से क्या हो रहा है, स्केल हो रहा है। अब द मोस्ट टॉक्ड अबाउट कि इसको हम सेंटर में इस शेप की कैसे लाएंगे, क्योंकि ये सेंटर में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आप देखते जाओगे कि इसको सेंटर में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमने इस स्क्वायर को बीच में से रोटेट करना है, ठीक है। अगर अभी यहाँ से आप रोटेट करेंगे तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। इस टूल से भी आप क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है, रोटेट इधर से हो रहा है, लेकिन मुझे इसके सेंटर से करना है, ठीक है। उसके लिए हमें इसको दरमियान में लाना बहुत ज़रूरी है। उसके बहुत ज़्यादा तरीके, मैं सारे तरीके बताने लगा हूँ, ठीक है। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, ऑलराइट। तो आप जो है इसको क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अच्छा, जब आप इसको डबल क्लिक करते हैं ना, आप उसके एडिटिंग मोड में आ जाते हैं, विच इज़ रेक्टेंगल। फिर आप उसको क्या कर सकते हैं, ऐसे रीसाइज कर सकते हैं, लुक एट दिस। और आप थोड़ा सा आगे जाके इसको इसी टूल से क्या कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, आपका जो पिवट पॉइंट है वो क्या है, इसी के अंदर जो है वो ट्रीट हो रहा है, ठीक है, लाइक दैट। तो ये भी एक तरीका है कि आप डबल क्लिक करें, एडिट करें, सिलेक्शन टूल लें, देन यू कैन जस्ट गो एट द कॉर्नर, यू कैन रोटेट। अगर आप उससे बाहर आ जाएंगे, ठीक है, शेप लेवल पे आ जाएंगे, ये आपका शेप लेयर था, लेयर लेवल पर आ जाएंगे, ठीक है। या आई थिंक आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो ये बाहर वाला जो है ये क्या है, ये हमारे पास लेयर है, और इसके अंदर जो है वो क्या है, शेप लेयर्स होती हैं। तो लेयर लेवल पे आ जाएंगे, करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। लेयर लेवल पे अब अगर आप आओगे तो पिवट पॉइंट आपको यहाँ नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे आप इस पर डबल क्लिक करते हैं, आप अब शेप लेयर के अंदर चले गए हो। अब पिवट पॉइंट सेंटर में हो रहा है। अब आप इसको रोटेट कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, ठीक है। इधर से आप क्या कर सकते हैं, उसको डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट टू डू यू कैन डू। अब आप जो है वो लेयर लेवल पे आ जाएं, आउटसाइड क्लिक करें और इसको क्लिक करें, ठीक है। अब सवाल है कि पिवट पॉइंट को सेंटर में कैसे लेके आना है। पिवट पॉइंट को सेंटर में लाने के लिए सबसे आसान तरीका जो है, ये जो पैन बिहाइंड टूल नज़र आ रहा है ना, इसके ऊपर आप क्या करें, आप इसके ऊपर कंट्रोल एंड डबल क्लिक कर दें, ठीक है। इसके ऊपर जाके कंट्रोल कीबोर्ड से दबाएं, डबल क्लिक कर दें, तो क्या होगा, आपका जो पिवट पॉइंट है वो सेंटर में आ जाएगा, ठीक है, एग्जैक्टली इसके सेंटर में आ जाएगा। अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, इधर से पकड़ के इधर से आप क्या कर सकते हैं, मैनुअली कर सकते हैं, लाइक दैट। लेकिन अगर अब मैं चाहता हूँ कि यार मैं इसको मूव कर रहा हूँ, ये इस कॉर्नर पे स्नैप हो जाए ना, अभी ये स्नैप नहीं हो रहा, मुझे नहीं पता कि ये कॉर्नर होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए यहाँ पे एक बटन है स्नैपिंग का, इसको आप ऑन कर दें। अगर वो बटन ऑन है ना, ये देखिएगा अब वो क्या कर रहा है, स्नैप कर रहा है उसके कॉर्नर, लुक एट दिस, ठीक है। तो ये बहुत ही हैंडी ऑप्शन है आफ्टर इफेक्ट्स में, आप इसको क्या कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, देन इट विल स्नैप टू दैट पॉइंट, ठीक है। आप इसको भी ऑन कर सकते हैं, स्नैप अलॉन्ग विद एजेस, एंड इसको भी आप क्या कर सकते हैं, स्नैप टू शो द फीचर इनसाइड इट। सो आप इन तीनों को भी ऑन कर सकते हैं, ऑलराइट, इट्स वेरी इफेक्टिव, लुक एट दिस, ठीक है। आपको बहुत आसानी रहेगी, ओके। अगर सम टाइम ये आपको डिस्ट्रैक्ट भी करते हैं, देन यू कैन जस्ट मेक देम ऑफ एज वेल। तो मैनुअली भी मूव कर सकते हैं, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल डबल क्लिक, अगेन वो सेंटर में आ जाएगा। लेकिन इसके लिए जो शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है वो है आपके पास लेयर एंड ट्रांसफॉर्म, ओके। लेयर में जाएंगे और ट्रांसफॉर्म, जो कि मैं पहले लेसन में बता चुका हूँ आई गेस। अगर नहीं तो हम क्या करेंगे, ये यूज़ करेंगे, सेंटर एंकर पॉइंट इन द लेयर कंटेंट, कंट्रोल आल्ट होम इसके शॉर्टकट के, यही लोग ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर पिवट पॉइंट है इस लेयर का, तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है, इधर लेकर आना है, तो हम जो है लेयर में जाएंगे और ट्रांसफॉर्म में, और इसको हम क्लिक करेंगे सेंटर एंकर पॉइंट इन द लेयर कंटेंट, कंट्रोल आल्ट होम, तो वो यहाँ से उठकर इसके दरमियान में आ जाएगा, ठीक है। अब आई गेस आपको पिवट पॉइंट की समझ आ गई होगी, पिवट पॉइंट क्या होता है, उसको सेंटर में कैसे लाना है। एक और तरीका भी है, अगर आप कह रहे हैं कि आप शेप लेयर्स पे ही काम कर रहे हैं एंड यू
वांट एवरी शेप जो है, आप जो भी शेप क्रिएट करें तो उसका पिवट पॉइंट सेंटर में ही आए, तो फिर क्या करेंगे आप, फिर आप एक प्रेफरेंसेस में जाके सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, प्रेफरेंसेस में आपको कंपोजिशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है, क्योंकि ये हम एडोबी का न्यू वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो कंपोजिशन में ये जो पहली ऑप्शन है ना, सेंटर एंकर पॉइंट इन द न्यू शेप लेयर, इसको आप चेक कर देंगे। ठीक है, जब आप इसको चेक कर देंगे तो क्या होगा, आप जो भी शेप आप बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि वो उसका जो एंकर पॉइंट है वो सेंटर में आएगा। फॉर एग्जांपल हम इधर से इलिप्स लेते हैं और हम इधर से ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, शिफ्ट के साथ ड्रैग करेंगे तो एग्जैक्टली वो क्या करेगा सर, अब देखिएगा पिवट पॉइंट उसका ऑटोमेटिकली जो है वो सेंटर में आ चुके हैं। ठीक है, मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ कि अगर पूरे ऑब्जेक्ट को कैनवस के सेंटर में लाना है, यू कैन गो ट्रांसफॉर्म और आप ये वाली शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं, सेंटर इन द व्यू और के कंट्रोल होम, तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कैनवस के सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, तो पिवट पॉइंट से किस तरह से डील करना है, आई थिंक आपको अब क्लैरिफाई हो गया होगा। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं जिस चीज़ का आपने जहन में रखना है, जिस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपको लेयर का समझ आ गया, कंपोजिशन का समझ आ गया और शेप लेयर का समझ आ गया। ठीक है, एक चीज़, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक शेप लेयर बना रहे हैं, ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ डिलीट कर देता हूँ, एक यहाँ से हम क्या करते हैं एक लेयर बना लेते हैं विच इज़ रेक्टेंगल। ठीक है, या हम क्या करते हैं पॉलीगॉन टूल, यहाँ से हम एक शेप इस तरह से ड्रैग कर लेते हैं। अब ये क्या है, एक पॉली स्टार है, अब देखिए ऑटोमेटिकली उसके सेंटर में चला गया। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ अगर आप देखते हैं, अच्छा कोई भी लेयर आप बनाएंगे एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में, उसके साथ ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़ लाजमी होंगी। ठीक है, इसको ट्रांसफॉर्मेशन लेवल कह लें, ट्रांसफॉर्म कह लें या ट्रांसफॉर्मेशन कह लें। अब ये क्या है, ये एक लेयर है जिसके अंदर एक शेप लेयर है। और राइट, अगर मैं कोई इमेज लेकर आता हूँ, ठीक है, ये एक इमेज है और इसके अंदर भी एक इमेज और उसके साथ आपको ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ नज़र आएंगी। तो ये अपने जहन में रख लें कि आफ्टर इफेक्ट्स में कोई भी लेयर होगी उसके साथ जो है ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ लाजमी होंगी। उस ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या मेजर है, एंकर पॉइंट है और राइट द पॉइंट ऑफ पिवट पॉइंट हमें पता है, उसको आप क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट लेयर को मूव कर सकते हैं, पोजीशन को मूव कर सकते हैं। ये अगर दो वैल्यूज नज़र आ रही हैं, पहली एक्स वैल्यू होती है एंड सेकंड वाई वैल्यू होती है। एक्स वैल्यू हम लेफ्ट एंड राइट, दाएं और बाएं मूव करने के लिए यूज़ करते हैं और ये दूसरी वैल्यू वाई एक्सिस होती है। ठीक है, जो ऊपर और नीचे मूव करने के लिए यूज़ करते हैं। ये स्टैंडर्ड रूल है एक्स एंड वाई। ओके, एक्स कॉमा वाई, एक्स लेफ्ट एंड राइट, वाई मीन्स अप एंड डाउन। उसके बाद स्केल आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास रोटेशन की प्रॉपर्टी मिलेगी। ठीक है, ये आपके पास एंगल है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एंगल दे सकते हैं। जैसे ही आपका एक सर्कल कंप्लीट होगा 360 पे, ठीक है, जैसे 360 बोलेंगे पहुंचेंगे तो वो क्या करेगा, यहाँ पे एक राउंड बना देगा। ठीक है, इसको भी हम डिटेल से देखेंगे। और ओपेसिटी मीन्स ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज हर लेयर के साथ आपको मिलेंगी, ये आपने रखना है जहन में। ठीक है, अब इनको कंट्रोल कैसे करना है। फॉर एग्जांपल, अब क्योंकि आफ्टर इफेक्ट्स एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है और इसमें आप बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो शॉर्टकट कीज़ पे आपने बहुत ज़्यादा काम करना है। ठीक है, अब ये लेयर आपकी सिलेक्टेड है। अब क्या करें, अगर आपने इसकी कोई भी ट्रांसफॉर्म लेयर की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करना है तो आप शॉर्टकट की यूज़ करेंगे। ठीक है, शॉर्टकट की कैसे याद रख सकते हैं, अब यहाँ पर देखिएगा जो है, यहाँ पर आप पोजीशन के लिए क्या करेंगे, P प्रेस करेंगे, स्केल के लिए S प्रेस करेंगे, रोटेशन के लिए आप क्या करेंगे, R प्रेस करेंगे, ओपेसिटी के लिए O नहीं, ओपेसिटी के लिए O प्रेस नहीं करना, ओपेसिटी के लिए T प्रेस करेंगे। ठीक है, अब आप कहेंगे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने ये लेयर सेलेक्ट किया, आप इसकी पोजीशन पे काम करना चाहते हैं, कीबोर्ड से P प्रेस कर दें, पोजीशन जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी, सिर्फ पोजीशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन लेवल में या ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स में आपको पोजीशन नजर आएगी। एस प्रेस करेंगे, स्केल नजर आएगा। ठीक है, और उसके बाद आप ए प्रेस करेंगे तो एंकर पॉइंट नजर आएगा और राइट ओ प्रेस करेंगे तो कुछ नहीं नजर आएगा। ठीक है, तो ओपेसिटी के लिए टी प्रेस करते हैं हम ओपेसिटी देखने के लिए। अब आप कहेंगे कि हम ये क्यों देख रहे हैं। ठीक है, इसलिए देख रहे हैं भाई कि अगर जब हम इसको स्केल पे काम करना है तो हम इसके स्केल को सिर्फ जो है कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही हैंडी है। काफ़ी दफ़ा मैं किसी और सॉफ्टवेयर में भी क्या करता हूँ, लेयर को सेलेक्ट करके एस प्रेस करके मैं क्या करता हूँ, स्केल करना चाह रहा होता हूँ उसको, या आर प्रेस करके। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। लेकिन अब आपके जहन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि अगर मुझे एट अ टाइम दो प्रॉपर्टीज़ देखनी हो तो फिर क्या, मुझे जो है वो ओपेसिटी और स्केल दोनों पे काम करना है, फिर क्या करेंगे, फिर आप शिफ्ट यूज़ करेंगे।
जैसे अब रोटेशन प्रॉपर्टी ओपन है, आप शिफ्ट के साथ क्या करें, टी प्रेस करें तो 2 ओपन हो गई। शिफ्ट के साथ आप क्या करें, आप जो है वो ए प्रेस करें, एंकर पॉइंट। तो शिफ्ट आप जैसे प्रेस करेंगे तो आप ऐड करते जाएंगे उसकी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। हम ऑफ कोर्स इन सब को पढ़ेंगे, हम इन सब के ज़रिए से एनिमेशन बनाना सीखेंगे, डोंट वरी। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ एनिमेशन कैसे बनाएंगे, की फ्रेम्स के कैसे बनाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने कह दिया कि हमें बिल्कुल तफसील से सीखना है, तो मैं अब तफसील से ही, तसल्ली से ही आपको सिखा रहा हूँ। तो डोंट वरी, मैं भाग नहीं रहा, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको सारी ऑप्शंस तफसील के साथ बताऊँ, ठीक है। मे बी के जो न्यू लोग हैं वो बोर हो जो एक्सपीरियंस्ड है वो बोर हो रहे होंगे, लेकिन आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ कभी ना कभी तो सीखने को मिलेगी, ठीक है। तो मैं भी यही, जब मैं कोई भी वीडियोस देखता हूँ तो अगर मुझे वो टॉपिक आता भी है, लेकिन वो इंस्ट्रक्टर कोई ऐसा पॉइंट बता देता है जो मैं कहता हूँ यार ये तो बहुत आसान था, ये तो मैंने शायद कभी यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो इसलिए क्या है, आप देखते रहें, आपको शायद कोई नई चीज़ जो है वो सीखने को मिल जाए। ओके, आप लेयर को सिलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो हर लेयर जो होगी उसकी क्या होगी, ट्रांसफॉर्मेशन लेवल होंगे, ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स उसके साथ होंगे, उनको एक्सेस कर सकते हैं शॉर्टकट कीज की मदद से। अब आप एक लेयर बना रहे हैं, शेप लेयर फॉर एग्जांपल, यहाँ से हम क्या करते हैं, उसको यहाँ से हम क्या करते हैं, पॉलीगॉन ले लेते हैं या पॉली स्टार भी कहते हैं इसको। यहाँ से ये बन गई, ठीक है। हम क्या करते हैं, कंट्रोल होम प्रेस करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट सेंटर में आ जाएगा। अब एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर ये हमारी क्या एक लेयर लेवल है। अब लेयर लेवल पे इसकी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप स्केल कर रहे हैं, वो ये आपकी जो है वो जो है वो चेंज हो रहा है। लेकिन पॉली स्टार के अंदर अगर आप जाएंगे तो पॉली स्टार की प्रॉपर्टीज़ के साथ भी आपको ट्रांसफॉर्म पॉली स्टार प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, ठीक है। मतलब कि जब आप एक लेयर बना रहे हैं, एक शेप लेयर है, उसके अंदर आपके पास जो है पॉली स्टार है और पॉली स्टार की भी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ हैं। अब आप कहेंगे कि इसका क्या मतलब है, इनको हम कैसे यूज़ करेंगे, डोंट वरी, अभी आपको बताने लगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इधर से स्केल कर सकते हैं। ऑफ कोर्स अब आप कहेंगे ये तो वही है जो हम इधर से कर रहे थे, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है अभी आपको मैं अभी पता चल जाएगा, ठीक है। अब हमने ये किया है कि आपको पहले तो कंटेंट होगा, ठीक है। कंटेंट में पॉली स्टार है, ठीक है। ये हमारे पास लेयर है, उसके अंदर शेप लेयर है, पॉली स्टार है, पॉली स्टार की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले उसका पाथ है, उसकी स्ट्रोक है। ऑफ कोर्स हम ये सारी चीज़ें देखेंगे, स्ट्रोक, आपका कलर चेंज करना चाहते हैं आप। अच्छा, एक और चीज़ आपको मैं बताता चलूँ, आफ्टर इफेक्ट्स की जिस भी प्रॉपर्टी के साथ आपको ये स्टॉप वॉच नज़र आए ना बनी हुई, इसका मतलब है हम उसको एनिमेट कर सकते हैं। यही आफ्टर इफेक्ट्स को जो है वो डिफरेंट बनाता है बाकी सॉफ्टवेयर्स की से, या क्योंकि जो भी प्रॉपर्टीज़ के साथ आपको ये नज़र आएगा मतलब वी कैन एनिमेट। ऑफ कोर्स नेक्स्ट लेसन में आपको जब की फ्रेम एनिमेशन पढ़ाऊंगा मैं, उसमें मैं ये सारी चीज़ें आपको एनिमेट करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। अभी सिर्फ जहन में ये रखें कि आफ्टर इफेक्ट्स में ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम क्या कर सकते हैं, एनिमेट कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रोक अलहदा से इस पॉली स्टार का, ठीक है। फिल की प्रॉपर्टी अलहदा से है, आप इधर से क्या कर सकते हैं, फिल का कलर चेंज कर सकते हैं और ऑफ कोर्स उसको एनिमेट भी कर सकते हैं। ओपेसिटी ये इसकी है, ठीक है। और उसके बाद ये पॉली स्टार की जो है ट्रांसफॉर्मेशन है। अब आप कहेंगे कि पॉली स्टार की अलहदा से है, ऊपर शेप की अलहदा से, अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सिंपल डिलीट कर देता हूँ। हम एक जो है एक लेयर के अंदर 3 शेप लेयर बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर मैं एक जो है वो रेक्टेंगल बना लेता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे एक रेक्टेंगल या स्क्वायर बॉक्स बना लिया, ठीक है। अब यही शेप लेयर सिलेक्टेड है, ठीक है। मेक श्योर करना ये सिलेक्टेड हो, अगर ये सिलेक्ट नहीं हुआ, आपने एक और बना दी, वो दूसरी लेयर बन जाएगी, ठीक है। ये गलती नहीं करनी, आपने वही लेयर सेलेक्ट रखनी है, ठीक है। अब उसके अंदर एक और शेप लेयर हम बनाएंगे। शेप लेयर बनाने के लिए फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, इधर से पॉलीगॉन बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इस तरह से पॉलीगॉन बना लेते हैं लाइक दिस, सिंपल, ठीक है। ये अब क्या हुआ, एक लेयर के अंदर 2 शेप लेयर बन गई, ठीक है। पॉली स्टार है, रेक्टेंगल है। अब क्या करते हैं, अब इसी को सेलेक्ट रखना है, ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम एक सर्कल जो है वो इलिप्स बना लेते हैं, इसको हम नीचे ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। ये इसको हम नीचे बना लेते हैं। अब इसको क्या करना है, मुझे मूव करना है, तो आप इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पर रख दें, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक लेयर में मैंने क्या किया, 3 शेप लेयर बनाई। तो हर
जो शेप लेयर है उसकी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ अलग-अलग हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। पहले मैं इनके कलर चेंज कर लेता हूँ। आप सेलेक्ट करें किसी भी यहाँ पे फिल में जाएं और इससे कलर जो है यहाँ से चेंज कर लें, सिंपल है। सेलेक्ट करें, यहाँ फिल में जाएं, इधर से अभी जो है इसको भी हम डिटेल से पढ़ते हैं, डोंट वरी। तो मुझे आपको बताने का मकसद ये है कि ये एक लेयर लेवल पे इसकी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर आप इसको चेंज करेंगे यहाँ से तो वो पूरी लेयर लेवल पे चेंज हो रहा है। लुक एट दिस, अगर आप इसको मूव कर रहे हैं पोजीशन तो पूरी सारी शेप लेयर्स मूव हो रही हैं, ठीक है। लेकिन हर शेप लेयर के अंदर भी क्या है, अंदर भी आपको उसकी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज मिलती हैं। फॉर एग्जांपल ये इलिप्स है, ठीक है। इलिप्स की भी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज अलग से हैं। इसका जब हम एनिमेशन देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या कर सकते हैं। देखिए आप स्क्यू कर सकते हैं, सिर्फ इलिप्स चेंज हो रहा है, ऑलराइट। जस्ट एग्जांपल, आप यहाँ से आप एक की फ्रेम लगा दें, ठीक है। डोंट वरी, हम इसको पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेसन्स में। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इस सिर्फ इलिप्स को जो है वो क्या कर सकते हैं, हम एनिमेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी फॉर एग्जांपल, और ये देखिएगा, ठीक है। अब वो ये एनिमेट हो रहा है, ऑलराइट। ये कैसे आ गया, कैसे जो है मैंने क्लिक किया, ये नेक्स्ट लेसन में बताऊंगा, डोंट वरी। अभी आपको बताने का मकसद ये है कि पूरी एक लेयर की प्रॉपर्टीज ट्रांसफॉर्मेशन है, हर एक ऑब्जेक्ट की भी ट्रांसफॉर्मेशन आपको मिलती है। तो यही उसका फायदा है कि इंडिविजुअली आप सेलेक्ट कर। अब रेक्टेंगल है, अब रेक्टेंगल की भी आपको ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज मिलेंगी। फॉर एग्जांपल मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, रोटेशन पे एक दफ़ा सिर्फ यहाँ पे क्लिक करें, आप इसको मूव करें, ठीक है, और इसको थोड़ा सा रोटेट कर दें, ठीक है। डोंट वरी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी जो हम समझ रहे हैं सिर्फ उसको समझें कि एक लेयर के अंदर शेप लेयर के अपने ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स भी होते हैं, ठीक है। अब देखिएगा क्या होगा। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये देखिएगा, मैं इसको प्ले करता हूँ, स्पेस बार से आप प्ले, आप देख रहे हो इलिप्स और ये दोनों क्या हैं, इनकी जो अंदर लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन थी वो चेंज हो रही है, ठीक है। अब इस पूरी लेयर की जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, जब मैं इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है, आप इनको क्या कर सकते हैं, इधर से बंद कर दें, कंटेंट है और ये ट्रांसफॉर्म, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इनको पोजीशन लगा सकते हैं, पोजीशन पे क्लिक करें और यहाँ से आप इसको जो है पोजीशन मूव कर दें, लुक एट दिस, ठीक है। तो इधर से आप जब मूव कर रहे हैं तो आप देखिएगा शेप अंदर भी इटसेल्फ रोटेट हो रही है और पूरी लेयर पे भी काम हो रहा है। तो इसका यही समझाने का मकसद था कि एक लेयर लेवल पर भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन मिलती है, उसके अंदर जो शेप लेयर्स होंगी, हर शेप लेयर की अपनी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज भी होंगी और उनको हम किस लिए यूज़ करते हैं, इस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी आप ये एनिमेशन की फ्रेम वगैरह भूल जाएं, आप सिर्फ यही याद रखें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गई होगी, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। अब एक और चीज़ जिसका आपने सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो लोग हैं ना वो क्या करेंगे, यही मिस्टेक करेंगे। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर मेरे पास एक लेयर है, ठीक है, जो कि ऑफ कोर्स एक टेनिस बॉल है। अगर आपने कोई भी लेयर सेलेक्ट की हुई होगी एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में और अगर आप फिर शेप लेयर बनाएंगे तो क्या करेगा, वो उसके ऊपर मास्क बना देगा लाइक दिस, ठीक है। तो सिर्फ आप क्या करें, यही ध्यान में रखें। अगर आफ्टर इफेक्ट्स में कोई भी मास्क का सेपरेट टूल नहीं है, अगर आपने किसी भी लेयर के ऊपर मास्क बनाना है, मास्क हमें पता है कि शो एंड हाइड द लेयर कंटेंट, ठीक है। किसी भी हिस्से को शो करवाना है या आपने हाइड करना है तो मास्क यूज़ करते हैं। पूरा डिटेल लेसन इसके ऊपर है। सिर्फ आपने अभी जो प्रिकॉशंस करनी है, जिस चीज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि ये मिस्टेक आप हमेशा करेंगे। आपने कोई जो है फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से एक इमेज ले आता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये इमेज है, आप ये गलती ज़रूर करेंगे कि आपने इसको सेलेक्ट किया हुआ होगा, आप कहेंगे यार मैं रेक्टेंगल बनाता हूँ, रेक्टेंगल बनाएंगे, आप कहेंगे मेरी पिक्चर कहाँ गई, ठीक है। बिल्कुल बिगिनर्स लेवल पे बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये गलती आप बार बार करेंगे, तो इसका हल यही है कि आपने कोशिश करना है लेयर सेलेक्ट ना हो, ठीक है। अब मेरी ये लेयर सेलेक्टेड थी, मैंने मास्क बनाया, ये मास्क उस लेयर के अंदर आ गया, ठीक है। उस लेयर की ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज अलग थी, लेकिन उसी के अंदर आपको ये मास्क नज़र आ रहा है बना हुआ। अब मास्क की अपनी प्रॉपर्टीज़ है, उसका पाथ है, उसका फेदर है, राइट। ऑफ कोर्स हम इनको भी क्या कर सकते हैं, एनिमेट कर सकते हैं, फेदर इस तरह से हम लगा सकते हैं, ऑलराइट। मास्क ओपेसिटी हम कंट्रोल कर सकते हैं, मास्क एक्सपेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ समझने की बात यह है कि अगर आपने कोई भी लेयर सेलेक्ट की होगी, आप शेप बनाना चाहेंगे, तो वो क्या होगा, वो जो है वो उसका मास्क बना देगा और ये मास्क क्या सिंबल भी बना हुआ नज़र आता है आपको, ठीक है। अगर आपने इस लेयर को डी सेलेक्ट कर दिया
तो आइकन आपका स्टेरिक शेप में चला गया, अब आप शेप बना सकते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है। तो किसी भी लेयर को आपने सेलेक्ट नहीं रखना। अगर आपके आप जहन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि अगर पहले से कोई शेप लेयर है, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ये आपने एक शेप बनाई है, उसके बाद जो है आप क्या करते हैं एक और शेप बना देते हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो इसके अंदर लेयर के अंदर एक शेप लेयर बना रहा है, जो ऑफ कोर्स हम डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब जो है हम क्या करते हैं, अब हम कहते हैं कि इसको हम जो है नेक्स्ट देखते हैं कि हम जो है शेप को किस तरह से डील करते हैं। आपने सिर्फ यही ख्याल रखना है। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक तस्वीर है, इसका भी मैं आपको बता चुका हूँ फिट करना है, तो आप ट्रांसफॉर्म में जाएं और राइट क्लिक करें, ट्रांसफॉर्म, इधर से फिट टू कॉम कर दें, वो फिट हो जाएगी, ठीक है। अब इसको आप सिलेक्ट करें, यहाँ पे हम क्या करते हैं शेप टूल पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब आप इधर से जब ये है इस तरह से बना रहे हैं, ऑफ कोर्स हम इसकी एनिमेशन कंप्लीट देखेंगे कि हम किस तरह से एनिमेशन बना सकते हैं। इसको हम डीसेलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो है हम जब जो है शेप ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी देख लेते हैं, ताकि साथ साथ आपको क्लियर हो जाए। तो मैंने जो है ये सर्कल ड्रॉ किया, तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आपको जो है जैसे आप ये ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आती है कि टू क्रिएट शेप और टू क्रिएट मास्क, यू कैन ऑल्सो चूज़ फ्रॉम हियर। एनी हाउ हम फिल में जाएंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, फिल चेंज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इस पर क्लिक करें, शेप पे कोई भी कलर फिल कर लें। अगर आप इस फिल प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करते हैं तो फिल ऑप्शन आपके पास नज़र आती हैं। मतलब कि पहली ऑप्शन है नो फिल, रिमूव कर देगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास है सॉलिड कलर, उसके पास है आपके पास ग्रेडियंट, और उसके बाद रेडियल ग्रेडियंट, ठीक है। अब कोई भी प्रॉपर्टी जो आप ऐड कर रहे हैं उसकी एडिटिंग यहाँ से आपको नज़र आ जाएगी, ठीक है। यू कैन जस्ट एडिट फ्रॉम हियर एज वेल, ठीक है। तो यहाँ से हम रेडियल ग्रेडियंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ब्लेंडिंग मोड भी मिल रहे हैं, यहाँ पर आपको ओपेसिटी भी मिल रही है, यू कैन जस्ट कंट्रोल। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सॉलिड कलर पर ही जाता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है। अगर जो है आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ऑफ कोर्स यू विल गेट दिस वन, ऑलराइट। अगर आप इसके ऊपर जो है क्लिक करते हैं, आइकन के ऊपर फिल बॉक्स आ जाएगा आपके पास, ऑलराइट। तो ये आपके पास क्या है, ऑप्शन है, यू कैन जस्ट यूज दिस ऑप्शन एज वेल। उसके बाद आपके पास स्ट्रोक है, क्लिक करें स्ट्रोक एंड यू कैन जस्ट चेंज द स्ट्रोक कलर। और उसके बाद आपके पास यहाँ पर क्या है, उसकी जो है थिकनेस है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, थिकनेस उसकी चेंज कर सकते हैं उसके स्ट्रोक की। अगर स्ट्रोक पे आप क्लिक करते हैं, स्ट्रोक ऑप्शन आपको मिल जाएंगी सेम एग्जैक्टली, यू कैन मेक इट नन। एंड यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, उसको जो है ग्रेडियंट कलर वगैरह दे सकते हैं। अब आप कोर्स सोच रहे होंगे कि अगर मैंने जो है वो ग्रेडियंट इसके अंदर फिल किया है, फॉर एग्जांपल ये, तो उसको चेंज कैसे करना है, ठीक है। उसको चेंज करने के लिए आप यहाँ पर आएंगे, ग्रेडियंट फिल, ठीक है, ये प्रॉपर्टी ऐड हो चुकी है। नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको कलर्स, एडिट ग्रेडियंट्स, इस पर क्लिक करेंगे। ये आपके पास जो है डायलॉग बॉक्स या पैनल ओपन होकर आ जाएगा। देन यू कैन सेलेक्ट द स्पॉट एंड यू कैन चेंज द कलर, यू कैन सेलेक्ट द स्पॉट एंड यू कैन चेंज द कलर ऑल्सो, ठीक है। आप जो है वो कलर मिड पॉइंट चेंज कर सकते हैं, यू कैन ऐड मोर स्पॉट। आप इधर से जो है उस स्पॉट को डिलीट कर सकते हैं, ड्रैग आउटसाइड लाइक दैट, ठीक है। तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, ग्रेडियंट बना सकते हैं इफ़ यू वांट टू क्रिएट। अब इस ग्रेडियंट को पूरा हम क्या कर सकते हैं, एनिमेट भी, इन सारी प्रॉपर्टीज़ को एनिमेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल सर्कल वगैरह बनाना, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप रेक्टेंगल बना रहे हैं, ठीक है, तो इधर से हम क्या करते हैं, उसको जो है चेंज कर लेते हैं, ओके। जो है उसके बाद चेंज करने के बाद हम क्या करते हैं, तो इधर से आप जो है वो थिकनेस भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये करते हैं, जैसे ही आपने जो है अब ग्रेडियंट के कंट्रोल आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। जैसे आपने सिलेक्शन टूल पे क्लिक किया, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे मींस यू कैन जस्ट चेंज लाइक दैट ऑल्सो, ठीक है। तो ये सेंटर पॉइंट है, इसको आप क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ऑलराइट। तो ये आपके पास ग्रेडियंट स्लाइडर है, ये आपको सिलेक्शन टूल से जब ये ब्लैक एरो हो देन यू कैन ऑल्सो कंट्रोल लाइक दैट, ठीक है। तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे अगेन, तो अब आपके पास ग्रेडियंट की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी एंड यू कैन जस्ट सेलेक्ट एंड यू कैन जस्ट चूज एनी कलर, क्लिक ओके सिलेक्शन टूल से, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको होवर ओवर करके यू कैन ऑल्सो चेंज फ्रॉम हियर। तो ये भी तरीका है और ये भी तरीका है, बोथ मैथड यू कैन यूज़। अच्छा, जो चीज़ मैं बता रहा था, अगर आप रेक्टेंगल के अंदर आएंगे, ठीक है, यहाँ पर आपको डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, उसका स्ट्रोक एंड दिस वन, ये चीज़ें ऑफ कोर्स आप चेंज कर सकते हैं। जो मोस्ट है इम्पोर्टेंट है वो है पॉलीस्टार। आप पॉलीस्टार भी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं लाइक दैट, ठीक है। उसके बाद आपको डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे मिलेंगी पॉलीस्टार की जो है उससे रिलेटेड।
तो आप जो है पोलिस्टार पाथ पे जाएंगे, यहाँ पर पॉइंट्स है, कितने पॉइंट्स आपने ऐड करने हैं, यू कैन ऐड दैट पॉइंट, उसकी पोजीशन है, ऑलराइट, उसके बाद जो है उसकी रोटेशन है, और उसके बाद इनर रेडियस है, यू कैन कंट्रोल दैट इनर रेडियस, और उसके बाद आउटर रेडियस है, आउटर रेडियस को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये इतनी ज़बरदस्त ऑप्शंस है ना आफ्टर इफेक्ट्स में कि आप सिर्फ एक दफ़ा की फ्रेम लगाएं, उसके बाद इसको मूव करें और उसकी वैल्यू को चेंज कर दें, तो वो प्रॉपर्टी क्या होगी, वो एनिमेट होगी। ठीक है, लाइक दिस इज़ द बेस्ट थिंग ऑफ आफ्टर इफेक्ट्स। डिलीट करना है तो आप क्या करें, इन सबको ऐसे सेलेक्ट करके डिलीट कर दें। मतलब कि कहने का मकसद ये है, जब भी आप कोई शेप लेयर बनाएंगे, उसके अंदर जो आपको कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो उसकी फर्दर प्रॉपर्टीज़ को आप क्या कर सकते हैं, इधर से एडजस्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो उसको इधर से आपने उसको ओपन करना मत भूलिएगा। ओपन करने के बाद यू कैन जस्ट कंट्रोल डिफरेंट कलर्स, और ये प्रॉपर्टीज़ पैनल में आप भी आपको क्या है, ये सारी ऑप्शन नजर आए हैं। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट अपडेट ऑफ एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स कि यहाँ की बजाय आप क्या कर सकते हैं, इधर से भी आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आई जस्ट लव दिस फीचर, सेम लाइक इलस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप, लाइक प्रॉपर्टीज़ पैनल यहाँ पर होता है, सारी प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पर मिल रही हैं, यू कैन जस्ट यूज़ दिस वन। ठीक है, लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर की फ्रेम लगाना चाहते हैं, यू कैन पुट द की फ्रेम, लेकिन की फ्रेम आपको यहाँ पर टाइम लाइन में ही नज़र आएगा। लेकिन आप जो है मूव करेंगे देन ऑल्सो यहाँ से प्ले हेड आपको मूव करना होगा। मतलब कि प्रॉपर्टीज़ तो चेंज आप कर सकते हैं इधर से, लेकिन आपको जब की फ्रेम पे काम करना होगा देन यू हैव टू लुक इनटू द टाइम लाइन। ठीक है, हम इसको बहुत तफसील से पढ़ेंगे, डोंट वरी, एक एक चीज़ को जो है हम तसल्ली के साथ आराम से मैं आपको समझाऊंगा। कोई चीज़ आपने जो स्पेशल सीखनी हो, ठीक है, वो आप मुझे लाजमी बता देंगे, सो दैट आई विल मेक श्योर कि मैं उसको जो है वो अपने टॉपिक में कवर करूं। ठीक है, उसके बाद शेप्स में हमारे पास जो है पेन टूल भी है। ऑलराइट, अगर आप इलस्ट्रेटर सीख के आ रहे हैं, कोई भी ड्राइंग सॉफ्टवेयर सीख कर आ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। जो है पेन टूल, आप एक पॉइंट पे क्लिक करें, दूसरे पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन देगा, तीसरे पॉइंट पे, और इस तरह से आप जो है वो शेप को क्लोज कर सकते हैं। बाकी आपके पास सेम वही ऑप्शंस हैं, यू कैन यूज़ दिस ऑप्शन, ओके, लाइक दैट। सो इट्स वेरी इजी, नॉट रॉकेट साइंस। ठीक है, ऐड वर्टेक्स है, आप जो है पॉइंट ऐड कर सकते हैं लाइक दैट, और उसके बाद आपको जो है सिंपल डिलीट वर्टेक्स है, आप इसको डिलीट कर सकते हैं क्लिक करके। ठीक है, उसके बाद कन्वर्ट वर्टेक्स है, आप इसको क्या कर सकते हैं, स्मूथ कर सकते हैं, बेजियर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, एंड उसके बाद मास्क फेदर टूल है, इट इज़ यूज व्हेन वी विल क्रिएट द मास्क, देन वी विल जस्ट मेक इट फेदर एज वेल। ओके, इसको भी हम देखेंगे जब व्हेन वी विल डिस्कस द मास्क इन डिटेल। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप आई थिंक जो पहले लेक्चर में हमने सीखा था या पहले हम कवर करके आ चुके हैं, नाउ यू आर एक्सपर्ट, आई कैन से नाउ आपको जो है बहुत सारी चीज़ें आफ्टर इफेक्ट्स में जो है वो क्लियर हो गई होंगी। नाउ यू कैन स्टार्ट ड्राइंग योर शेप। अभी तक हमने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं आप जस्ट उनकी प्रैक्टिस करें, ठीक है, और उनको रिपीट करें बार बार, क्योंकि नेक्स्ट लेसन में मैं आपको बेसिक्स ऑफ एनिमेशन करवाने वाला हूं। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने यहाँ पर कुछ टूल्स छोड़ दिए, ऑफ कोर्स उनको हम डिटेल में कन्वर्ट करेंगे, कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल ये 3D टूल्स हैं, ऑलराइट, जैसे क्यूब 3D में आपने बनानी है, यू कैन जस्ट मेक अ क्यूब इन 3D। पहले 3D लेयर्स में क्यूब बनाते थे, बहुत मुश्किल होता था। अब आप कहेंगे ये नज़र तो नहीं आ रही, नहीं नज़र आएगी, क्योंकि ये एक व्यू है, एक्टिव कैमरा में टॉप व्यू समझ लें। ठीक है, तो यहाँ से जब आप व्यू चेंज करेंगे, यहाँ से कस्टम व्यू करेंगे, तो आपको ये 3D शेप नज़र आएगी। ठीक है, अब इस पर मटेरियल कैसे लगाना है, एनिमेट कैसे करना है, सारी चीज़ें डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद आपको जो है न्यू अपडेट जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट मैट टूल है, ये भी हम तफसील के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम तफसील के साथ पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी, आप मेरे साथ जो है वो कंटिन्यू रखिए इस सीरीज़ को। इंशाल्लाह मैं आपको आफ्टर इफेक्ट्स में एक्सपर्ट बना दूंगा।